जम्मू के कटरा से वैष्णो देवी रूट पर लैंडस्लाइड, 30 तीर्थयात्रियों की मौत, रोकी गई वैष्णो देवी की यात्रा। अधिकारी के पास यात्रा मार्ग में हुआ लैंडस्लाइड, कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका, राहत और बचाव के काम में जुटी रेस्क्यू टीम। गृह मंत्री अमित शाह ने वैष्णो देवी हादसे पर जताया दुख, सीएम उमर अब्दुल्ला और एलजी मनोज सिन्हा से की बात, कहा राहत और बचाव में जुटा प्रशासन। जम्मू में धारा 163 लागू, जिला प्रशासन ने रात में लोगों की आवाजाही पर लगाई रोक, आज सभी स्कूल कॉलेज बंद। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से हालात बेकाबू, कश्मीर यूनिवर्सिटी की आज होने वाली सभी परीक्षा रद्द, जल्द होगा नई तारीखों का ऐलान। उत्तरी रेलवे ने जम्मू डिवीजन में भारी बारिश की वजह से 22 ट्रेन को किया कैंसिल, जबकि जम्मू और कटरा स्टेशन से 27 ट्रेन को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया। जम्मू में चौथे तवी पुल के पास की सड़क बहने से परेशानी बढ़ी, अधिकांश रास्ते बंद होने से आवाजाही पर लगा ब्रेक। जम्मू कश्मीर में कुदरत की मार, डोडा में बादल फटा, 4 लोगों की मौत, राजस्थान के रहने वाले 3 लोग लापता। रियासी में चिनाब नदी में दिखा जबरदस्त तूफान, लगातार बारिश होने से हालात बिगड़े। हिमाचल प्रदेश पर कुदरत का प्रचंड प्रहार, कुल्लू और मनाली हाईवे पानी में बहा, गाड़ियां सैलाब में बहती नजर आईं। ब्यास नदी की तेज धारा की वजह से कई जगह सड़कों का हिस्सा टूटकर गिर गया, सड़कों पर खड़ी गाड़ियां मलबे के साथ बह गई। मनाली में ब्रिज का एक हिस्सा ढह गया। कुल्लू में दिखी तबाही की एक और तस्वीर, नदी में भरभराकर गिरा मकान। मनाली में होटलों को खाली कराया गया, कई दुकानों ने ली जल समाधि। उत्तरकाशी में भारी बारिश से यमुना नदी उफान पर, कई घर और होटल पानी में डूबे। बड़कोट को यमुनोत्री से जोड़ने वाले पुल भी जलमग्न हुआ। उत्तरकाशी के कई इलाकों में भरा पानी, यमुना नदी के प्रवाह को देखते हुए निचले इलाकों जारी किया गया अलर्ट। मुंबई से सटे विरार में 4 मंजिला इमारत के एक हिस्सा गिरने की घटना में 2 लोगों की मौत, मलबे में 8 से 10 लोगों के फंसे होने की आशंका। वाराणसी में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर, गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, घाटों पर बने मंदिर पानी में डूबे। प्रयागराज में भारी बारिश के बाद गंगा और यमुना नदी में जलस्तर बढ़ा, निचले इलाकों में पानी घुसा, लोगों की परेशानी भी बढ़ी। हथनीकुंड बैराज से हर घंटे 60,000 क्यूसेक पानी छोड़ने से यमुना में जबरदस्त उफान, आज रात को दिल्ली में खतरे के निशान को पार कर जाएगी यमुना। अमेरिका का 25% अतिरिक्त टैरिफ भारत पर आज से लागू, ट्रंप सरकार ने जारी किया भारत से 50% टैरिफ वसूलने का नोटिस। अमेरिकी नोटिस के मुताबिक रूस से तेल खरीदने के जुर्माने के तौर पर लगाया गया अतिरिक्त टैरिफ, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा रूसी तेल की खरीद को रोकना है मकसद। अमेरिकी भारत के श्रम प्रधान वस्तुओं जैसे झींगा, वस्त्र, चमड़ा और आभूषण पर लागू कर रहा है टैरिफ। फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और पेट्रोलियम जैसे उत्पाद टैरिफ से मुक्त रहेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्रंप के टैरिफ को बताया दादागिरी, कहा अमेरिका भारत को डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये नया भारत है, किसी से नहीं डरता। शिवराज सिंह चौहान ने अमेरिकी प्रेशर के आगे नहीं झुकने का दिया भरोसा, कहा किसानों और पशुपालकों के हित से कोई समझौता नहीं होगा। दरभंगा में तेजस्वी यादव बोले वोटर अधिकार यात्रा को जनता का पूरा समर्थन, आने वाले चुनाव में एनडीए जितना जोर लगा ले नाकामयाब रहेगी। नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी, 100 करोड़ से ज्यादा का निवेश करने वालों को सरकार देगी मुफ्त जमीन। दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज से हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन स्कैम मामले में 18 घंटे तक चली ईडी की पूछताछ, रात करीब 2 बजे सौरभ के घर से निकली ईडी की टीम। ईडी की टीम के जाते ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सौरभ भारद्वाज को कंधे पर उठाया, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। सौरभ के घर पर मौजूद पूर्व सीएम आतिशी ने ईडी के रेड के बहाने केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा, कहा लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सरकार ने करवाई ईडी की रेड। आप नेता संजीव झा ने सौरभ भारद्वाज के घर ईडी के रेड को बताया राजनीतिक बदले से प्रेरित, कहा वो हमें डराना चाहते हैं। दिल्ली के केशवपुरम में देर रात एनकाउंटर के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार, बदमाशों की फायरिंग में बाल बाल बचा हेड कांस्टेबल। यूपी के गोरखपुर में आम आदमी पार्टी के नेता की अस्पताल में मौत के बाद हंगामा, पुलिस और लोगों के बीच हुई झड़प। नागपुर के श्री गणेश मंदिर तेगड़ी में सुबह की आरती, बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। पुणे में गणेश उत्सव की धूम, श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी गणपति मंदिर में हुई विशेष आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। जयपुर के मोती डुंगरी गणेश मंदिर में उमड़ी भीड़, गणेश चतुर्थी के अवसर पर श्रद्धालु का तांता लगा। तिरुवनंतपुरम में गणपति मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, गणेश चतुर्थी के अवसर पर पूजा अर्चना की। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में गणेश उत्सव की धूम, मनिका विनेगर मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब, गणपति बप्पा के दर्शन कर आशीर्वाद भी लिया। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर सजा गणेश उत्सव का पंडाल, पहलगाम हमले और वीर गणेश की दिखी झांकी। गुवाहाटी में गणेश चतुर्थी के मौके पर गणेश मंदिरों में लगा भक्तों का तांता, पूजा अर्चना और दर्शन कर श्रद्धालुओं ने लिया आशीर्वाद। दिल्ली में पतंजलि संस्था का हरियाली तीज महोत्सव, भारत में नेपाल के राजदूत शंकर प्रसाद और मंत्री प्रवेश वर्मा शामिल, स्वामी रामदेव ने लोगों को भेजा वीडियो मैसेज।
एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में सीफत कौर ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में गोल्ड मेडल जीता। फाइनल में चीन की यांग यूजी को हराया। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के विमेन सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने आक्रामक खेल दिखाया। बुल्गारिया के शटलर को सीधे गेम में हराकर दूसरे दौर में पहुंची। भारतीय शटलर HS प्रणय ने मेंस सिंगल्स मुकाबले में फिनलैंड के खिलाफ खिलाड़ी को हराया। वहीं प्रणय ने सीधे गेम में दी शिकस्त। हॉकी इंडिया ने फैंस को दी बड़ी सौगात। बिहार के राजगीर में होने वाले एशिया कप के लिए मुफ्त टिकटों की घोषणा की। भारत के अनुभव सचान ने रचा इतिहास। यूके यूनिवर्सिटी पोलो चैंपियनशिप जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने।